हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान बिना पैरों के। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है कि एक साइंटिस्ट इन्वेंशन करता है कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बनाया जाए, और वो क्या क्या करता है, कैसे अपने आप, क्या वो सफल रहता है इसमें, और अगर वो इनविजिबल बना लेता है तो उसके बाद क्या क्या होता है। ठीक है, अब जो दो लड़के थे वो एक कीचड़ के रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बिना किसी इंसान के उस कीचड़ पर पैरों के निशान बन रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। ठीक है, कोई उसने नंगे पैर, क्योंकि जो अगर वो जहाँ पर भी कुछ वो पहन लेता तो वो वो पार्ट उसका दिखना शुरू हो जाता। ठीक है ना, तो नंगे पाँव वाला कोई आदमी, इंसान, लंदन के मिड में एक मकान में सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। क्यों? उसके पैर जो कीचड़ में धंसे हुए थे और वो सीढ़ियों पर जा रहा था, तो वो पैरों के निशान बन रहे थे। और वो इंसान था कौन? उनको सिर्फ पैरों के निशान दिख रहे थे। जैसे जैसे वो ध्यान से देख रहे थे तो उनको एक डिफरेंस देखने को मिला। कहते पता नहीं कहाँ से एकदम एक और नया पैर का निशान बन गया। एक 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 करके पैरों के निशान बनने लगे। लड़के जो थे उस निशानों का पीछा करने लगे। तो जैसे जैसे कीचड़ उसके ग्रिफिन के पैरों से ख़त्म होता गया और वो निशान भी ख़त्म होते गए। ठीक है, तो सारे निशान ख़त्म हो गए। अब जो एक मिस्ट्री बन गए थे। ठीक है, जो लड़के जो थे वो वैज्ञानिक का, जो साइंटिस्ट था, उसका पीछा कर रहे थे, जिसने अपने आप को इनविजिबल बनाने की खोज कर ली थी। अब उसने ये सिद्ध करना था कि इंसानों को इनविजिबल बनाया जा सकता है। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे प्रयोग किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसने कुछ दवाइयाँ भी खा ली थी, जिसके कारण उसकी जो बॉडी थी एक शीशे की शीट के जैसी ट्रांसपेरेंट हो गई थी कि उसके आर पार देखा जा सकता था। लेकिन वो शीशे की तरह स्ट्रॉन्ग, कठोर भी रहा था। मतलब अगर उसकी साथ कुछ जाके टकराता तो वो लगता कि हाँ, कोई टक्कर खा रहा है, कोई है यहाँ पर। जो ग्रिफिन था एक बहुत तेज दिमाग वाला इंसान था, पर फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसका जो मकान मालिक था उससे बहुत नफरत करता था और उसको अपने मकान से निकालना चाहता था। तो ये बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके मकान में ही आग लगा दी। तो अब वो आग लगा दी, तो अब वो भाग जाना चाहता था वहाँ पे से, कि ताकि मुझे कोई देख ना पाए। तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वहाँ से भाग गया। तो इस तरह वो एक बिना कपड़ों वाला इंसान इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा, और उसके जो पैर थे अचानक कहाँ पड़ गए? कीचड़ में पड़ गए, और कीचड़ में पड़ने के कारण वहाँ पर निशान बनने लगे, जिस निशान का वो लड़के पीछा करने लगे। तो अब लड़कों से तो पीछा छुड़ा लिया उसने, ठीक है ना, जो उसके पैरों का पीछा कर रहे थे। पर अभी उसको क्या करना था कि इसने ना ये गलत टाइम चुन लिया था, क्योंकि ये ठंडी का टाइम था। ठंडी के टाइम में अब उसको कपड़े उतारने पड़े, तो अब उसे ठंड भी लग रही थी। अब बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था, गरम। अब वो गलियों में इधर उधर घूम रहा था। उसने क्या डिसाइड किया, चलो मैं किसी रात को ना स्टोर में चला जाता हूँ, वहाँ चुपचाप जाके सो जाऊँगा, सुबह निकल जाऊँगा वहाँ से। ठीक है, अब एक स्टोर था, वहाँ बंद होने का टाइम हो गया, तो वो क्या हुआ, वो स्टोर के अंदर रात को घुस गया, और बिना पैसे, क्योंकि वो इनविजिबल था, तो वो किसी को पता भी नहीं चला कि वो उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अब उसके अंदर स्टोर के गया, खाया पिया, कपड़े पहने, सब कुछ, बहुत मज़े किए रात को, क्योंकि स्टोर में कोई भी नहीं था। और वो अब वहाँ खोल के सब कुछ वहाँ से गर्म कपड़े निकाले और पहन लिए, ओवरकोट निकाल लिए, जूते निकाल लिए, कैप पहन ली, सब कुछ। अब वो दिखने वाला इंसान बन गया था, मतलब अब वो दिख रहा था। अब उसने वहाँ उसको वो मीट मिला, ठीक है, कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिली, सब कुछ मिला। अब उसको मिठाइयाँ वगैरह भी, शराब भी, उसने सब कुछ खा पी लिया, और रजाइयों के ढेर के ऊपर वो सो गया। अब सुबह क्या हुआ, सुबह स्टोर खुल गया, लेकिन ग्रिफिन सोया रहा। अगर वो टाइम से उठ जाता तो उसको इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता। दुकान खुल गई, दुकान में काम करने वाले वर्कर आ गए, उसके बाद उसकी आंखें खुली। तो जब उसने देखा कि 2 वर्कर्स मेरी साइड आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो वो दुकान के वर्कर जो थे वो उसका पीछा कर रहे थे कि ये कौन है। तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े फिर से उतारने शुरू किए और वहाँ से
भाग गया। तो इस तरह से फिर से वो एक बार बच गया और फिर से वो एक बार इनविजिबल हो गया। अब जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो फिर से एक बार न्यूड हो गया, विदाउट क्लोथ्स हो गया। और इस बार उसने क्या डिसाइड किया कि मैं थेरेटिकल कंपनी में जाऊंगा। ठीक है, थेरेटिकल कंपनी जहाँ पे ड्रामास वगैरह होते हैं, उसको वहाँ थी। कहता कि मुझे यहाँ नए कपड़े मिलेंगे, बल्कि जो मेरा फेस है कवर करने के लिए मुझे वहाँ पर कैप वगैरह फेस के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि फेस पर भी ठंड लग रही थी। ठीक है, तो अब वो जो था, ठंड लग रही थी तो वो थिएटर में एक ड्रिलिनन की तरफ भागा। जल्दी उसको एक दुकान मिल गई। ठीक है, और वो बिल्कुल, क्योंकि इनविजिबल था, और दुकान के ऊपर चढ़ गया। और उसने क्या किया, वहाँ से एक पट्टी उठाई, अपने माथे के ऊपर पट्टी बांध ली, काला चश्मा लगा लिया, नकली नाक, बड़े बड़े मूछें और कैप पहनकर बाहर आ गया। अब वो उसने क्या किया, उसने कि वो दिखाई ना दे। ठीक है, उसने भाग निकलने के लिए क्या किया, दुकानदार पर आक्रमण कर दिया, मतलब उसको पीट फूटाया वहाँ से। और उसके बाद उसने उसका सारे पैसे भी ले लिए। ठीक है, और वो वहाँ से भाग गया उसने। अब वहाँ से भागने के बाद वो क्या हुआ, वहाँ पर आइपिंग नाम का एक गांव था, वहाँ के लिए उसने गाड़ी पकड़ी और वहाँ जाकर उसने एक होटल में कमरा बुक कर लिया। अब 2 कमरे बुक किए। ठीक है, अब वो जो ठंडी में ना वहाँ कोई घूमने नहीं जाता। हमारे यहाँ तो ठंडी में भी जैसे लोग निकल पड़ते हैं ना, तो वहाँ ठंडी में कोई घूमने नहीं जाता। तो यहाँ पर एक बहुत अजीब सी घटना थी कि लोग ध्यान बड़े उससे देख रहे थे कि ठंड में कौन आता है। सभी लोग गांव के उस आपस में बातें बनाने लगे। जो होटल का मालिक की पत्नी थी, वो उससे बात करना चाहती थी, उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर जो ग्रिफिन था उससे बात नहीं करना चाहता था। तो ग्रिफिन कहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को डिस्टर्ब करे। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण मेरे फेस पे चोट लग गई है, तो और जो भाई मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। तो जो वो होटल का मालिक की वाइफ थी, उसने कहा ये तो एक सन की साइंटिस्ट है, और उसने क्योंकि उसने एडवांस में किराया भी दे दिया था, तो इसलिए मतलब वो उनको रहना पड़ा है, क्योंकि पैसे भी एडवांस में ही मिल गए हैं, तो उनको उसको देना पड़ा और उसको सहना पड़ा। लेकिन जब उसने पैसे चुराए हुए पैसे दे रहा था, वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए, और ग्रिफिन को बताना पड़ा कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं। और लेकिन उसने एक बहाना बनाया ग्रिफिन ने, कि क्योंकि उसने 2 दिन के लिए रूम बुक किया था, तो एक दिन तो उसने दे दिया किराया। अगले दिन के लिए जब उन्होंने किराया मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास किराया नहीं है। लेकिन ग्रिफिन ने कहा कि मेरा एक चेक आने वाला है, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक अजीब सी घटना हुई। ठीक है, एक जो फादर होते हैं और उसकी वाइफ जो होती है, वो स्टडी रूम में ना शोर हो गया एकदम। उन्होंने बाहर आकर देखे कि सिक्के की गिरने की आवाज़ सुन रही थी। अब उसने जो फादर था उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, क्यों, फादर उतने चर्च में रहते हैं, चर्च में ना सिक्के गिरने की आवाज़ आई। अब ये कौन था, ये ग्रिफिन था। ये ग्रिफिन बेसिकली वहाँ चोरी करने के लिए गया हुआ था चर्च में। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से फादर ने बोला कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन जैसे फादर ने देखा कि वो कमरा जो था वो खाली है, और जो उसकी वाइफ थी, फादर की वाइफ, उसने सारे डेस्क के नीचे, इधर उधर, चिमनी में, हर जगह पर्दों के पीछे देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब डेस्क को खोला तो वहाँ देखा कि पैसे गुम हैं। तो वो जो फादर था वो सारा दिन यही कह रहा था, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। लेकिन अगले दिन ये उतनी भी अजीब नहीं थी जितनी कि अगले दिन मिसेस हॉल के कमरे के जो फर्नीचर की हालत थी। मिसेस हॉल कौन थी, वो मालकिन थी होटल की। ठीक है, अब वो जल्दी उठ गए उस दिन उन्होंने देखा, होटल के कमरे के मालिक और मालकिन, उनकी उस वाइफ जल्दी उठ गए, तो उन्होंने देखा जो ना दरवाज़ा खुला हुआ है। उस दिन पहली बार ग्रिफिन अपना सारा दिन दरवाज़ा खूब बंद रखता था, तो उसी दिन दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उनको कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो अंदर घुस गए सीधा ही। उन्होंने कहा देखें तो सही ये करता क्या है। पलंग पर जो है कपड़े पड़े हुए थे, ठंडे थे। इसका मतलब बेड वगैरह जो बिस्तर था वो ठंडा हो चुका था। इसका मतलब जो साइंटिस्ट था उसने काफ़ी देर पहले ही अपना रूम मतलब छोड़ दिया है। ठीक है, और इससे भी हैरानी की बात थी कि जो पट्टियाँ वगैरह वो अपने फेस पे पहनता था ना, वो सारा का सारा वहीं पर बिखरी पड़ी हैं। अब मिसेस हॉल ने अपने कमरे के पास किसी के छींकने की आवाज़ सुनी। छींकते ही वहाँ जो एक हैट जो था वो खूंटी से टांगा हुआ था,
वो उछल पड़ा और उसके फेस से जाकर टकरा गया। अब कमरे की जो कुर्सी थी वो भी चूं 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 करके हिलने लगी और वो उछलकर उसकी मतलब आई हिलती हुई और उछलकर उसकी टांगों से टकरा गई। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि कमरे का किसी ने ताला लगा दिया है। मिसिज हॉल जो थी वो सीढ़ियों से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसे लगा कि मेरे कमरे में तो कोई भूत प्रेत है और किसी ने फर्नीचर को उसके कमरे में डाल लिया है। अब वो जो कहती कि मेरी माँ बेचारी इस कुर्सी पर बैठती थी कि अब जो कुर्सी थी वो कुर्सी ही मिसिज हॉल को मारने को तैयार हो रही थी। मतलब वो ग्रिफिन क्या कर रहा था, कुर्सी ही उठाकर फेंक रहा था। तो अब वो जो मिसिज हॉल थी वो कहती इस पर तो मेरी माँ बैठती थी, अब ये कुर्सी मुझे मारना चाहती है। पड़ोसियों का जो आसपास के लोग थे वो कहते कि ये जादू टोने के कारण हो रहा है। पर अब जादू टोने की खबर छोड़कर जब ये पता लगा कि चर्च में चोरी हो गई है तो सबको लगा कि ये साइंटिस्ट का ही काम है, क्योंकि साइंटिस्ट ने आकर थोड़ी देर में उनको पैसे दे दिए और कहा अब तो ये फाइनलाइज हो गया था कि क्योंकि थोड़ी देर पहले तो साइंटिस्ट ने कहा था मेरा कहीं से चेक आने वाला है और इतनी जल्दी चेक आ भी गया और पैसे भी दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब चुपचाप सिपाही को बुलाया गया। ठीक है, और सिपाही जो था वेट करने के बजाय मिसिज हॉल के जो होटल में वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसके पास गया। और वो क्या हुआ, बड़े बड़े मिस्टीरियस वे से वो एकदम वहाँ पर खाली रूम में आ गया। मतलब क्योंकि वो तो पहले ही था, अब उसने कपड़े पहन लिए इसलिए वो अब दिखने लग गया था। ठीक है, उसने पूछा कि तुम मेरी कुर्सी को क्या करते हो और मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में एकदम कैसे आ गए। तो जो साइंटिस्ट था उसको बहुत, ग्रिफिन था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और बहुत तेज चिल्लाया, कहता ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने अपनी सारी पट्टियाँ, मूछें, नाक, चश्मा निकाल कर सब फेंक दिया। 1 मिनट में सब कुछ फेंक दिया और सारे इंसान बड़े हैरान होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। जो पुलिस का सिपाही था मिस्टर जेफर्स अब आ गया था और उसको बहुत हैरानी हुई कि क्योंकि उसने सिर्फ फेस से उतारा था, अभी पूरे कपड़े नहीं उतारे थे। उसको बड़ी हैरानी हुई कि बिना सिर वाले आदमी को पकड़ेगा कैसे। लेकिन अब उसने क्या किया, एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। और वो जो पुलिस वाला था वो भाग रहा था, अब वहाँ से वो भाग गया, ग्रिफिन वहाँ से भाग गया और पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन वो ये हैरान था मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ, एक बिना दिखने वाले इंसान के साथ। लोगों ने हेल्प करने की कोशिश भी की पर उसको अचानक से कहीं से भी मुक्के पड़ जाते थे किसी को भी, क्योंकि ग्रिफिन को भाग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बट ग्रिफिन वॉज इनविजिबल और किसी को भी कहीं पर भी मुक्के पड़ रहे थे पर किसी को ये नहीं पता चल रहा था वो मुक्के कहाँ से आ रहे थे। एंड में जो सिपाही था, कांस्टेबल था जेफर्स, वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसने एंड लास्ट तक भी वो किया कि मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन अब जो था वो पकड़ नहीं पाया और एंड में बेहोश होते होते भी उसने कहा कि उसको चीख कर कहा उसको पकड़ो। पर यह कहना मुश्किल है कि उसको पकड़ना आसान था या मुश्किल था, क्योंकि ग्रिफिन जो था वो बिल्कुल ही टोटली इनविजिबल था। तो ग्रिफिन ने इस तरह से उसको अपने आप को छुड़ा लिया था, पर यह नहीं पता वो कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गई होगी। दिस वॉज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ टर्म 1 आई थिंक, है ना। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड subscribe my channel so that whenever I upload new video you can get notification. Thank you बच्चे, bye bye, God bless you, take care.